सभी दिव्य आत्माओं को वंदना त्यागी का ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत शकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, एक आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग सेंटर में। तो आज का टॉपिक रहेगा एक्जिमा। तो एक्जिमा क्या है, एक्जिमा की बात करते हैं। एक्जिमा एक स्किन डिजीज है, त्वचा रोग है, जो कि स्किन पे येलो और वाइट स्कैली पैचेस जैसे हो जाते हैं। आपको मोस्टली जो घुटने से नीचे का एरिया है, काफ मसल के ऊपर वाला, वहाँ पर मिलता है देखने को। कई बार कोहनियों में हो जाता है एक्जिमा, और गर्दन पे मोस्टली आपको देखने को मिल जाता है एक्जिमा की प्रॉब्लम। लाल रंग के कलर के आपको पैचेस, बड़े बड़े पैचेस मिल जाएंगे। ये इन्फ्लेमेशन, स्किन का इन्फ्लेमेशन होता है एक्जिमा। तो एक्जिमा को इन्फ्लेमेशन डिजीज़ भी बोला जाता है, यानी कि डर्मेटाइटिस भी बोला जाता है। डर्मिस माने स्किन, और डर्मिस माने स्किन की अपर लेयर होती है, और TIS जहाँ लगा हो तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन। तो सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन जैसी स्थिति हो जाती है एक्जिमा में। कारण, एक्जिमा के कारण, सिम्टम, ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या कारण है, क्या सिम्टम है, क्या इसका ट्रीटमेंट है। सभी को पता है कि त्वचा रोग पित्त के बिगड़ने से होता है। बॉडी के अंदर पित्त का टेम्परामेंट हो जाना, या पित्त स्टोर्ड है उसका उपद्रव करना, वो स्किन पर निकल कर आता है। कई बार डिजीज़ जो है वो आपकी इन्फेक्टेड भी होती है, इन्फेक्शन के कारण भी होती हैं, लेकिन इन्फेक्शन भी तभी लगता है जब आपके स्किन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी आपको कोई ना कोई बैक्टीरिया वहाँ पर पनपना शुरू हो जाता है। तो एक्जिमा भी एक ऐसी ही डिजीज़ है जिसमें एंटीबायोटिक भी चलानी पड़ती हैं, और हमारे आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट भी 100% इसमें क्योर करते हैं। तो आप देखेंगे कि जिनको एक्जिमा होता है उनकी सिम्टम क्या क्या है, वो क्या क्या किस किस तरह की प्रॉब्लम उनके सामने आती हैं। तो अफेक्टेड एरिया में रेड पैचेस हो जाते हैं, और ऑयली भी हो जाता है, ऑयली स्किन भी हो जाती है वहाँ पर जहाँ पर एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है। सूजन आ जाती है उस एरिया पे स्किन के, और ये एक्जिमा जो है बढ़ता चला जाता है। मोस्टली आपने ग्रोइंग एरिया में इसको देखा होगा, जहाँ पर लोग जो ग्रोइंग एरिया होता है बिल्कुल जॉइंट में, आपकी थाई के जॉइंट में उसको ग्रोइंग एरिया बोलते हैं, वहाँ पर ये पैचेस हो जाते हैं। और सभी एक्जिमा के बारे में जानते हैं, इस तरीके का ही होता है एक्जिमा। ज़्यादातर गर्दन पर, यहाँ पर कोहनी पर हो जाता है, आपके पैरों के नीचे के हिस्से में हो जाता है, ग्रोइंग एरिया में हो जाता है। मोस्टली देखा होगा कि ब्रेस्ट के नीचे की तरफ, जहाँ लेडीज़ ब्रा पहनती हैं, वहाँ ब्रेस्ट अगर ऊपर उठाएंगे तो नीचे की तरफ उनको बहुत बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं। तो ये सारे एक्जिमा के लक्षण दिखाई देंगे, और एक्जिमा किस टाइप का है वो टाइप दिखाई देगा। एक्जिमा होता क्यों है ये देख लेते हैं। कारण क्या है एक्जिमा के। आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो एक ही कारण है कि दोषाज का इम्बैलेंस्ड हो जाना। जो त्रिदोषाज, जो हमारी फिजियोलॉजी है आयुर्वेद की अकॉर्डिंग, वात पित्त कफ की जो फिजियोलॉजी है, उसमें पित्त का टेम्परामेंट हो जाता है, तो पित्त उपद्रव करता है। पित्त के उपद्रव करने से स्किन पर आपको रैशेज या एक्जिमा टाइप डिजीज हो जाती है। अब पित्त उपद्रव क्यों करता है, इसके भी पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी तो बाल की खाल में चले गए ना, वो तो बिल्कुल जड़ पे जाते हैं ना कि ये हो क्यों रहा है, क्यों के कारण में, क्यों अगर हमें पता चल जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी हम इजी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट का भी इलाज कर सकते हैं। तो क्यों पित्त क्यों हो जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि आपका डाइजेशन गड़बड़ है। आपका कहीं ना कहीं फैटी लिवर हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको हाइपर एसिडिटी हो रही होगी, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, कब्ज, गैस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सालों से चल रही होंगी। तो ये आपको पित्त का टेम्परामेंट हो जाता है, पित्त आपका बिगड़ना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, और जब पित्त बिगड़ता है तो स्किन पर उसके रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। कई बार वही रैशेज फिर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कई बार एक्जिमा भी इन्फेक्टेड होता है। ये सब देखना पड़ता है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि भाई इनको किस टाइप का एक्जिमा है। एक्जिमा के भी टाइप होते हैं, तो ये किस टाइप का एक्जिमा है वो देख करके डॉक्टर उनको डिसाइड करता है ट्रीटमेंट देना। एक्जिमा के सिम्टम हो गए हैं, कारण तो हमें देख लिया है किस टाइप के कारण क्या क्या हैं। अब रिस्क फैक्टर भी देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर में वही मैंने बताया कि फैटी लीवर होगा तो एक्जिमा होने के चांसेस होते हैं। स्किन डिजीज़ कोई भी
त्वचा रोग होने का चांसेस रहता है, हाइपर एसिडिटी में चांसेस रहते हैं, ये रिस्क फैक्टर होते हैं। और आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है या उस एक दूसरे से रिलेटेड हैं तब भी आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इतने सारे चीज़ें हैं रिस्क फैक्टर इनके। और आपको कब्ज़ हो तब भी रिस्क फैक्टर है कि आपको स्किन डिजीज़ कोई भी हो जाए या त्वचा रोग हो जाए। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को, रूट कोज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कब्ज़ नहीं होने देना है, गैस एसिडिटी नहीं। अब इसमें देख लेते हैं कि प्रिकॉशंस क्या करने होते हैं एक्जिमा में या सोरियासिस में या किसी भी डिजीज़ में, स्किन डिजीज़ में प्रिकॉशंस क्या करने होते हैं। देखिए, मैं हमेशा आप एक ही बात बोलती हूँ, इसमें हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। आपको अपनी हाइजीन पर ध्यान देना है। आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको डेटॉल में धोना चाहिए। और जो आपका ये होता है रिंग वर्म होता है, एक्जिमा होता है, इनके लिए बहुत ही ये लगने वाली डिजीज़ होती हैं, क्योंकि ये कई बार इन्फेक्टेड होती हैं, बैक्टीरियल होती हैं, तो ये किसी को भी लग सकती हैं। अपना टॉवल बिल्कुल अलग रखना है और धूप में डेटॉल के पानी में धो करके उसको धूप में सुखाना है। ये बहुत ज़रूरी है एक्जिमा या रिंग वर्म वाले पेशेंट के लिए। और किसी को भी अपना एक दूसरे कपड़ा नहीं पहनेंगे, क्योंकि ये डिज़ीज़ कई बार क्या होती है कि घर में दूसरे बंदे को भी लग जाती है। फिर इसमें एंटीबायोटिक चला करके जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं तो 100% क्योर हो जाती है। तो ये हाइजीन का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गीला नहीं होना चाहिए। पसीने जब आते हैं, पसीने आकर ग्रोइंग एरिया में, एक्जिला में या ब्रेस्ट के नीचे जब पसीने आते हैं तो पसीना उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होता है और वो पनप जाता है वहाँ पर एक्जिमा या रिंग वर्म जैसी डिजीज़, स्किन डिजीज़ कोई भी। तो इसलिए पसीना नहीं आना चाहिए। ड्राई रखना है, कोशिश करें ड्राइनेस रहे वहाँ पर। कुछ टाइप के पाउडर आते हैं तो वो टेल्कम पाउडर जिनको हम बोलते हैं वो पाउडर लगा के रखें। कुछ टाइप के एंटीबायोटिक पाउडर आते हैं वो लगा कर रखें, आजकल काफ़ी मार्केट में मिल जाते हैं। और हल्दी का लेप भी कर सकते हैं रात में सोते वक्त। उस एरिया को आप बिल्कुल अनकवर्ड कर दीजिए और हल्दी का लेप वहाँ पर लगा दीजिए। हल्दी का लेप वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है और हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है। ऊपर से हल्दी को लगा सकते हैं। कुछ हमारे लेप आते हैं स्किन के लिए, तो उन लेप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। हमारी रसोई में काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे हम ध्यान रख सकते हैं। तो हाइजीन का एकदम बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है। हमें एंटी पित्त डाइट लेना है, यानी कि एसिडिक डाइट को हमें बंद करना है। तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसालों को नहीं खाना चाहिए। और इसमें जो हाईली प्रोटीनस फूड हैं या जो हैवी डाइजेस्टेड फूड हैं उनको हमें छोड़ना चाहिए। और एल्कलाइन डाइट पे आना चाहिए। फाइबर जो जिस डाइट में ज़्यादा है उस पर आना चाहिए। यही बहुत ज़रूरी है इसके लिए। दही, चावल, मिर्च, मसाले, ये सबको बंद करना हमें ज़रूरी होता है जब कोई भी त्वचा रोग होता है, क्योंकि डाइट का, आहार चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ट्रीटमेंट में। 5 स्टेप्स पे ट्रीटमेंट चलते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, आपका आहार चिकित्सा, थेरेपीज़ और आपके आसन एक्सरसाइज, एंड देन आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या हर्बल मेडिसिन जो हमारे डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को क्या दिया जाए। लेकिन फिर भी घर के कुछ नुस्खे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ किसी भी वीडियो में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूर करिएगा। नीम का लेप भी आप लगा सकते हैं स्किन डिजीज़ में। अगर कुछ इस टाइप की है तो नीम ठंडा भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है। नीम और हल्दी को एक साथ मिलाकर भी उसका लेप पीस कर लेप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। 1-2 घंटे लेप लगा रहे, फिर आप उसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल लेप लगाने से आप ठीक हो जाएंगे। आराम मिलेगा उस वक्त, जो ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी उस पर आराम मिलेगा, लेकिन कुछ दवाइयाँ तो आपको सेवन करना होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कॉल कर सकते हैं, जेन्युइन लोग ही कॉल करें और मुझे कॉल करके अपनी डिजीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का टॉपिक था एक्जिमा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। फिर वही बात है कि आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत सारी हैं, क्योंकि त्रिदोष जो हैं उनको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पंचकर्म की चिकित्साएं करनी पड़ती हैं। कुछ आयुर्वेदिक हर्बल मेडिकेशंस दिए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर इस कंडीशन में पेशेंट कुछ दिन हमारे नेचुरोपैथी आश्रम पर रह लेता है तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है उसके लिए। वो फिर क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर हम अपनी तरीके से करते हैं, पेशेंट की डिजीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है पेशेंट। 10-15 दिन में भी रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन क्योर करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है।
मिनिमम 3 मंथ्स दवाइयाँ, 6 मंथ्स दवाइयाँ, वो बहुत सारी टाइम पीरियड, डिजीज़ कितनी क्रॉनिक है उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड होता है, जिससे कि पेशेंट जो है वो अपनी डिजीज़ को क्योर करके जाता है। क्योर करना है यानी कि जड़ से बीमारी को निकालना है, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग बनना है, ना कि हमें केवल सुंदर दिखना है। सुंदर दिखने के लिए विचारों का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, करप्शन विचारों में नहीं होना चाहिए। तो जब होलिस्टिक अप्रोच की बात की जाती है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात की जाती है, तो उसमें हमारी वैदिक और योगिक साइंस ही आती है, जिसमें फिजिकली ट्रीटमेंट भी चलते हैं और मेंटली ट्रीटमेंट भी चलते हैं। मेंटली भी उनका प्यूरिफिकेशन होता है, मेंटली भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मन, देखिए 4-5 चीज़ होती हैं, शरीर, मन, शरीर हो गया आपका बॉडी, मन आपका माइंड, फिर बुद्धि आपकी इंटेलिजेंसी, फिर प्रज्ञा आपकी अवेयरनेस, जागरूकता, और फिर आप जो है एनलाइटन की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाने के लिए आपको फिजिकली, मेंटली फिट होना पड़ेगा। यही योग है, अष्टांग योग में यही है, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही है। तो इसीलिए इसमें फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं लोग। फिजिकली और मेंटली फिट होने के लिए आपको होलिस्टिक अप्रोच की तरफ अप्रोच करना। तो बैलेंस अवस्था रखना है, खाना बैलेंस में खाना है, एक्सरसाइज बैलेंस में करनी है, दवाइयाँ भी बैलेंस में लेनी है, सोचना भी बैलेंस में है, काम भी बैलेंस में करना है, और खुश भी बैलेंस में रहना है, रोना भी बैलेंस में है। कभी कभी रोना आता है तो रो दीजिएगा, लेकिन बैलेंस में, ऐसा ना हो दहाड़े मार मार के रोने फालतू। हंसिए, हंसना भी बैलेंस में ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरे को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो शाकुंतलम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी सेंटर में हमारा यही एम है कि हम जो हैं होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू, वैदिक और योगिक साइंस के थ्रू किसी भी पेशेंट को बैलेंस अवस्था में लेकर आएँ, सम अवस्था में लेकर आएँ, दिमाग में शांति हो। तो आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, और कोई भी अगर क्वेश्चंस लिखना चाहता है तो लिख सकता है। ठीक है जी, सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, और सबका हार्दिक स्वागत, सबका हार्दिक सम्मान डॉक्टर वंदना त्यागी की तरफ से। सबको धन्यवाद।